दोस्तों, मैं जगजीत सिंह किताबों की दुनिया से आज एक एनालिसिस रिपोर्ट लेके आपके साथ अपनी बात को शेयर करता हूँ। उसमें ये सिद्ध हो सकता है कि जो शो ऑफ करने वाले लोग होते हैं वो मज़े करते हैं, और जो दिन रात काम करते हैं संस्थाओं के लिए, कंपनियों के लिए, जो कामयाब बनाते हैं, वो हमेशा उपेक्षित रहते हैं और वो हमेशा इग्नोर रहते हैं। चलो बात शुरू करता हूँ। एक टाइगर था, उसने अपना कार्य शुरू किया हुआ था, अच्छा काम चल रहा था, और एंड चींटी उसकी वर्कर थी, और चींटी दिन रात काम करती थी, और जिससे टाइगर का बिजनेस है बहुत शानदार चलता था और टाइगर खुश भी था। फिर टाइगर ने सोचा कि क्यों ना उस काम को इंक्रीज़ करने के लिए और चींटी की हेल्प के लिए मैं किसी को रखूं, ताकि इसकी जो एफिशिएंसी है, जो काम करने की क्षमता है, वो बढ़े। तो उसने मधुमक्खी को सेलेक्ट किया और मधुमक्खी को चींटी के ऊपर लगाया कि इसका जो वर्क रिपोर्ट है, इसका जो काम करने की शक्ति है, उसको बढ़ाओ ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके। मधुमक्खी काम में एक्सपर्ट थी और वो रिपोर्ट्स वगैरह बहुत बनाती थी। तो उसने कहा कि मुझे एक सेक्रेटरी चाहिए, और उस सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए उन्होंने खरगोश को चुना। खरगोश ने कहा कि मुझे चींटी के वर्क को एनालिसिस करने के लिए एक प्रोजेक्टर चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, और एक मुझे प्रिंटर चाहिए। तो टाइगर ने एक पूरा कंप्यूटर डिपार्टमेंट बना दिया। अब उस कंप्यूटर डिपार्टमेंट को संभालने के लिए एक बिल्ली को, कैट को, उसका कंप्यूटर हेड बनाया गया, ताकि ये जो कंप्यूटर लैब है, ये जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वो सही सलामत चलते रहें। तो जब बिल्ली को हेड बनाया तो चींटी अब काम करने की बजाय रिपोर्ट बनाने लग गई, क्योंकि खरगोश रिपोर्ट मांगता था, और खरगोश रिपोर्ट मांगता था तो मधुमक्खी को देना होता था। तो मधुमक्खी उसको रिपोर्ट देने के लिए आगे टाइगर से बात करती थी। तो चींटी के ऊपर काम करने की बजाय काम कितना किया, कैसे किया, एक्सप्लेनेशन देने का जो उनका तरीका है, वो बढ़ना शुरू हो गया। वो काम कम करने लगी, या काम उससे कम होने लगा, क्योंकि उसके जो वर्किंग आवर थे वो कम हो गए, और उसको रिपोर्टों के लिए वहीं अपने वर्किंग आवर में ही काम करने लगा। अब टाइगर ने सोचा कि मधुमक्खी क्या काम करती है, उसको असेस कैसे करे, क्योंकि वो तो अपने काम में बिजी रहता था। तो उसने एक बंदर को टेक्निकल असेसमेंट के लिए लगा दिया। एक बंदर को मधुमक्खी क्या काम करती है, क्या काम लेती है, उसके लिए उसने एक बंदर को टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए लगा दिया। अब टेक्निकल एक्सपर्ट था तो उसने अपनी ओर से कुछ पॉइंट्स मधुमक्खी से पूछने शुरू कर दिए, और मधुमक्खी वो सारे पॉइंट बार बार खरगोश से पूछती थी, खरगोश वो सारे पॉइंट चींटी से पूछता था। तो चींटी का जो काम करने का तरीका है, जो काम करने के आवर्स हैं, वो और भी कम हो गए। तो वो कभी खरगोश को अपनी रिपोर्ट दे, कभी मधुमक्खी को रिपोर्ट दे, और कभी टेक्निकल सपोर्ट के लिए वो बंदर से बात करें। अब क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया। प्रोडक्शन कम हो गया तो टाइगर जो है, जो बॉस था, वो बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा कि ये बंदर क्या काम करता है। उसने उल्लू को असेसमेंट के लिए लगाया। उल्लू को ये रिपोर्ट
पता लगाने के लिए बनाया कि ये प्रोडक्शन कम क्यों हो गया है। 3 महीने बाद उल्लू ने रिपोर्ट दी कि एम्प्लॉय ज़्यादा हैं। एम्प्लॉय ज़्यादा है और एम्प्लॉय की छटनी करनी पड़ेगी तो कुछ हमारा ये खर्चा कम होगा। और जनाब एम्प्लॉय कौन था? ओनली वन, चींटी। उसी के कारण जब वो अकेली थी तो वो सारा काम संभालती थी। तो फिर क्या अंदाज़ा लगा कि जो बंदर ने भी ऐश किया, खरगोश ने भी मज़े किए, मधुमक्खी भी बॉस बन के रह गई, बिल्ली ने भी एंजॉय किया, और चींटी ने, जिसके कारण प्रोडक्शन सारा चलता था, जो मेहनत करती थी, जिसके कारण टाइगर का बिजनेस था, उसको हटाने की नौबत आ गई क्योंकि उसका काम ख़त्म, उसका काम कम हो गया। उसको काम करने की बजाय और तरह के कामों में उलझा दिया गया। और जो शो ऑफ करने वाले थे कि मैं टेक्निकल सपोर्ट हूँ, मैं असिस्टेंट हूँ, मैं कंप्यूटर हेड हूँ, शो ऑफ करने वाले मज़े करते रहे। समझे इस बात को? तो इसीलिए जनाब मेहनत करने वालों की कदर कीजिए, उनको उनकी मेहनत का पैसा समय पे दीजिए। वही असली शक्ति है, वही अपनी ताकत है। मिलते हैं अगले किसी और एपिसोड में अपनी बात को रखते हुए। ओके, थैंक यू।